सोचिए जरा, अगर नया साल जनवरी की ठंडी रातों में नहीं, बल्कि तब आए जब पूरी प्रकृति एक नई जिंदगी की अंगड़ाई ले रही हो। आज हम एक ऐसे ही त्योहार को समझने की कोशिश करेंगे, हिंदू नववर्ष। ये एक ऐसा जश्न है जो वसंत के आने और हर नई शुरुआत के नाम है। 30 मार्च 2025 को जब हम में से कई लोग बसंत का मजा ले रहे होंगे, भारत में एक बहुत पुराना कैलेंडर एक नए साल की घोषणा करेगा। विक्रम संवत 2082। जी हाँ, ये पारंपरिक हिंदू कैलेंडर है जो ग्रेगोरियन कैलेंडर से भी लगभग 57 साल आगे चलता है। और इसकी सबसे खास बात यह है कि ये प्रकृति के चक्र से गहराई से जुड़ा हुआ है। और यही सवाल हमें हिंदू नववर्ष के बिल्कुल दिल तक ले जाता है। देखिए, ये सिर्फ कैलेंडर पर एक तारीख बदलने जैसा नहीं है। ये तो प्रकृति के साथ फिर से जुड़ने का एक न्योता है। कल्पना कीजिए, खेतों में नई फसलें उग रही हैं, हर तरफ फूल खिल रहे हैं और हवा में जैसे एक नई उम्मीद घुल गई हो। बस यही तो है इस त्योहार का असली सार। तो आखिर इस एक दिन में ऐसा क्या खास है? इसका जवाब हमें सितारों में और बहुत पुरानी कहानियों में मिलता है। ये तारीख सिर्फ एक त्योहार नहीं है, इसका एक गहरा आध्यात्मिक और खगोलीय महत्व है जो ब्रह्मांड के साथ हमारे रिश्ते को दिखाता है। इस दिन का महत्व असल में 3 बड़ी बातों पर टिका है। पहली, ये माना जाता है कि इसी दिन भगवान ब्रह्मा ने इस ब्रह्मांड को बनाया था। मतलब ये हर चीज की सबसे बड़ी नई शुरुआत है। दूसरी बात, ये हिंदू लूनर कैलेंडर के पहले महीने यानी चैत्र की शुरुआत का दिन है जो एक नए चक्र का संकेत देता है। और आखिर में इसी दिन से चैत्र नवरात्रि भी शुरू होती हैं, देवी दुर्गा को समर्पित 9 रातों का वो शक्तिशाली त्योहार जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। अब मजे की बात यह है कि जहां इस दिन का सार पूरे भारत में एक ही है, वहीं इसे मनाने के तरीके उतने ही अलग-अलग हैं जितने यहाँ के रंग। ये भारत की अविश्वसनीय सांस्कृतिक विविधता का एक जीता जागता सबूत है। चलिए एक छोटा सा सफर करते हैं पूरे भारत का। महाराष्ट्र में इसे गुड़ी पड़वा कहते हैं, जहां हर घर के बाहर जीत और खुशहाली का प्रतीक गुड़ी लहराती हुई दिखती है। थोड़ा दक्षिण में जाएं तो उगादी मनाया जाता है, जहां उगादी पचड़ी नाम की एक खास डिश बनती है। इसमें 6 अलग-अलग स्वाद होते हैं जो जिंदगी के हर अनुभव को दर्शाते हैं। खुशी, दुख, गुस्सा, डर, सब कुछ। सिंधी समुदाय के लिए ये चेटीचंड है, तो कश्मीर में इसे नवरे कहते हैं और मणिपुर में सजीबू नोंगमा पानबा। हर नाम के पीछे एक अपनी अलग अनोखी परंपरा है। लेकिन इतने सारे अलग-अलग त्योहारों के बीच कुछ ऐसी परंपराएं हैं जो एक सुनहरे धागे की तरह इन सबको आपस में जोड़ती हैं। ये एक साझा सांस्कृतिक विरासत को दिखाती हैं। ये वो आदतें हैं जो लगभग हर जगह एक जैसी हैं, जैसे घरों की सफाई करना, जो असल में पुरानी बातों को पीछे छोड़ने का प्रतीक है। फिर रंग बिरंगी रंगोली और फूलों से घर सजाना, जो नई शुरुआत का स्वागत करता है। नए कपड़े पहनना, जो एक नई पहचान को दिखाता है। और हाँ, परिवार और दोस्तों के साथ मिलकर स्वादिष्ट खाना और मिठाइयाँ बनाना। ये सारे रीति रिवाज मिलकर एक नई ऊर्जा और अपनेपन की गहरी भावना पैदा करते हैं। तो इन सभी परंपराओं और उत्सवों के मूल में क्या है? वो कौन सी एक भावना है? वो है नवीकरण का विचार, यानी एक नई शुरुआत करने का मौका। ये त्योहार हमें दिखाता है कि कैसे एक ही विचार यानी नई शुरुआत को अनगिनत तरीकों से मनाया जा सकता है। ये भारत की विविधता में एकता वाली भावना को खूबसूरती से दर्शाता है। और अंत में ये त्योहार एक बहुत शक्तिशाली बात याद दिलाता है। जिंदगी हमेशा एक नई शुरुआत का मौका देती है, चाहे वो कैलेंडर पर एक नई तारीख हो या हमारी जिंदगी का कोई नया मोड़। तो ये सवाल सोचने लायक है कि हम सबके लिए एक नई शुरुआत का असल में क्या मतलब हो सकता है।